हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल आलोक सर में स्वागत है। आज जो हम एक विशेष रोग के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और इस रोग से संबंधित जो है हम इसके लक्षण, इसका निवारण और इससे होने वाली असुविधा यानी क्या क्या हमें हमारे शरीर में जो है कमजोरी हो सकती है, क्या क्या फीलिंग्स होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह रोग हमारे शरीर के अंदर है या नहीं है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उस रोग को कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस, सही आप सुन रहे हैं। सिफिलिस एक ऐसा रोग है जो किसी को भी हो सकता हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यह रोग किसी को भी हो सकता है, ठीक है। यह रोग गुहा के संपर्क से यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनैतिकता शारीरिक संबंध से होने वाले रोग को सिफिलिस कहते हैं। देखिए, इस रोग को कहते हैं सिफिलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं उपदंश। यह रोग जो है टिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। अब हम देखते हैं यह रोग कैसे होता है और किस प्रकार शरीर में संचरण होता है। तो देखिए, कुछ वर्ष पहले जब हमारे देश आजाद हुआ था, उसके बाद कुछ हमारे देश के जिनकी आर्थिक व्यवस्था काफी दयनीय थी, पैसे की कमी थी, तो वो अधिक पैसे कमाने के कारण या अधिक धन उपार्जित करने के लिए अन्य कंट्री में, जैसे कि सऊदीया, अदर कंट्री में, अमेरिका, रशिया, इधर उधर जाकर पैसे कमाने के लिए काफी दिनों तक रहते थे। और वहां रहने के कारण जो है अन्य किसी अनैतिक प्रकार के जो है शारीरिक संबंध बनाते थे, जिसके कारण जो है यह रोग हो गया सिफिलिस। हमारे देश भारत में जो है आयुर्वेद के डॉक्टर यानी चिकित्सक ने इस रोग का नाम दिया फिरंगी रोग यानी फिरंग रोग, क्योंकि यह फिरंगियों से, फिरंगी किसको बोलते हैं? अंग्रेजी को फिरंगिन मैम, अक्सर आप लोग मूवी में देखे होंगे फिरंगी मैम। तो ये जो रोग है यह अदर कंट्री के, फिरंगी यानी अदर कंट्री के लोगों से आया हमारे देश में, और यह धीरे धीरे आज के डेटों में काफी भयंकर मात्रा में फैल चुका है। क्योंकि देखिए, यह रोग जो है हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, जैसे आंख, नाक, त्वचा, जीभ, स्त्री के जनन अंग यानी योनि और पुरुष के जनन अंग यानी सीसन, और जो भी इंटरनल्स जो है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो है वो सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। यह इन्फेक्शन जो है जल्दी पता नहीं चलता है, ठीक है। यह कुछ दिन के बाद पता चलता है, जिससे जो है यह रोग काफी ज्यादा मात्रा में फैला हो जाता है और इससे लगभग लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इन रोगों से लड़ना है, और कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि यह रोग हमें हुआ। यह रोग का मुख्यतः लक्षण यह होता है कि जब यह रोग किसी व्यक्ति में यानी किसी पुरुष में कहिए या किसी स्त्री में कहिए प्रवेश कर जाता है, तो ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि अंदर कोई सुई चुभ रही है। उनके प्राइवेट अंगों में, जैसे पेनिस हो गया, सीसन हो गया, उनके अंदर जो है एक प्रकार से सुई चुभ रही है और दर्द होता है, यानी ऐसा अस्त्र शस्त्र चुभने के बराबर दर्द होता है। और यह धीरे धीरे एक प्रकार से घाव होता है, मवाद आने लगता है, उस पर छाले पड़ जाते हैं प्राइवेट अंगों पे, और छाले पड़ने के बाद जो है उनके ऊपर पपड़े जम जाते हैं, पीले पीले हल्का कलर का जो है एक प्रकार से पपड़े जम जाते हैं और सड़न होने लगती है, और धीरे धीरे जो है प्राइवेट अंग पूरी तरह से सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद गिर जाते हैं और केवल बच जाता है आपका टेस्टिज यानी वृषण। तो अगर किसी व्यक्ति के पास अगर प्राइवेट अंग बचा ही नहीं, तो ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे कि यह रोग आपके अंदर आ जाए। यह रोग होने का मुख्य कारण यही है, अनैतिकता, एक से अधिक के साथ ज्यादातर संबंध स्थापित करना यानी संबंध बनाना। संबंध चाहते हैं अगर बनाना, तो इसके लिए जो है WHO के द्वारा जो है अनेकों सारी सुविधाएं दी गई है। संबंध बनाना कोई गलत काम नहीं है, बल्कि
एक हद में, एक तरीके में, कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके अगर संबंध को स्थापित किया जाए तो इससे जो है आप अनेकों रोगों से बच सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में लैटेक्स कंडोम आया है, इसका प्रयोग करके आप उस रोग से बच सकते हैं। यह रोग जो है हमारे शरीर को नहीं, पूरे नस्ल को खराब कर देता है, ठीक है, क्योंकि यह रोग जो है संपर्क के द्वारा भी फैलता है। और अक्सर जो है स्त्री जिनको यह रोग होता है उनके बच्चे में भी होने की चांसेस ज्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चे और माँ जो है एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो यह फिरंगी रोग जो है एक प्रकार से यह ट्रिपोनिमा पैडिलम के नामक जीवाणु के कारण होता है। और यह रोग का लक्षण जो होता है, प्राइवेट अंगों पे जो होता है लाल कलर के दानेदार संरचना हो जाएंगे, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगा, एक प्रकार से सूजन आने के बाद जो है इसमें मवाद निकलने लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा लक्षण है तो आप समझ जाइएगा कि ये दिक्कत जो है आपका सिफिलिस ही है, ठीक है। रोग मुख्यतः इन्हीं 5 चीजों के संपर्क में आने से फैलता है। सबसे पहला चीज है बात, पीत, कफ, त्रिदोष और रक्त की विकृति। बात मतलब कि होता है अपने शारीरिक संबंधित जो बीमारियां होती है इसके द्वारा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी एक प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में। पीत यानी मुख के द्वारा जो भी कचरा या एक प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो भी हमारे शरीर से अनवांटेड आइटम्स जो बाहर होते हैं उनके संपर्क में आने से हो सकता है। कफ जो खांसते समय कफ निकलता है तो उनके द्वारा होता है। अक्सर क्या होता है, देखिए जब आप संबंध बनाने जाते हैं उस समय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जो ओरल जो रिलेशनशिप होता है या ओरल रिलेशनशिप भी अगर आप बनाते हैं, अगर वह आपका पार्टनर जो है इस रोग से ग्रसित है तो आपको भी यह रोग होने का 100% चांसेस है, ठीक है। और रक्त में विकृति यानी रक्त में, खून में अगर किसी प्रकार की जो है इन्फेक्शन है, ठीक है, तो भी यह रोग होने का चांसेस रहता है। यह रोग का जो है मुख्यतः रूप से कुछ मेडिसिन होते हैं जिनका उपयोग करने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और यह रोग एक प्रकार से काफी दिनों तक मेडिसिन खाना पड़ेगा तब जाकर के आपको ये इस रोग से छुटकारा मिलेगा। अब ये कौन कौन सी मेडिसिन है जिसका देखते हैं। देखिए उपदंश यानी फिरंग रोग, इसे फिरंग रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अदर कंट्री से यह रोग आया हुआ है अपने कंट्री में। यह रोग जो है अगर किसी व्यक्ति को है तो ये 4 मेडिसिन जो हमने नाम दिया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर से सलाह लेकर के आप ले सकते हैं। पहला जो है क्लोरोफेनिकॉल, ये टोटल चारों जो है एंटीबायोटिक है। क्लोरोफेनिकॉल, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है सेप्ट्रोमाइसिन और चौथा है पेनिसिलिन। यह चारों मेडिसिन जो है जीवाणु को किल करने के लिए यानी मारने के लिए बेहद उपयोगी माना गया है, ठीक है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी कभी किसी अन्य के साथ आप जब रिलेशंस बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, उस समय विशेषकर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह जो है बहुत ही घातक रोग है। यह आपके शरीर के बहुत सारे अंगों को डैमेज कर देता है। यह रोग जो है सेल्स को यानी स्किन सेल्स को जो है डैमेज कर देता है। इससे आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, ठीक है, ब्लड का संतुलन भी खराब हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन से अदर किसी को आपके घर परिवार में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है आप उन व्यक्तियों से दूर रहें जिनको ये समस्या है। यह रोग संक्रमण होने के लगभग 3 महीने बाद थोड़ा सा नजर आता है, और नजर आने के बाद आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे इनकी मात्रा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। तो ऐसा अगर लक्षण दिखाई दे, जैसे कि आपको स्किन पे दिखाई दे रहा है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में सूजन हो या किसी भी प्रकार का
खुजली हो, इचिंग हो, दानेदार संरचना हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, या आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके एडवाइस सलाह ले सकते हैं। ठीक है, जो लिंक दिया गया है, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे और आप सलाह ले सकते हैं। फिरंगी रोग, सिफिलिस या फिरंगी रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसको कम से कम एंटीबायोटिक 15 डेज, 30 डेज या 45 डेज यूज करते हैं, तो आपके अंदर जो ये संक्रमण है सिफिलिस का, यह संक्रमण जो है समाप्त हो सकता है। और एक बात और आप सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं, आप लोगों ने जो कुछ डिमांड किया है कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो थोड़ी सी देर हुई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन अब आपके पास जो है लगातार वीडियो आने वाला है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में टाइप करें कि हमें ये परेशानी है सर, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और एक छोटा सा और आपसे प्यार चाहिए, हमारे फेसबुक पेजेज आलोक सर 12 की, उनको जाकर के एक बार फॉलो करें और थोड़ी सी आप हमारे ऊपर कृपा करें। ठीक है, और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।